दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए किस प्रकार की मॉर्फोलॉजी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कि बाइसेक्सुअलिटी है। फर्स्ट नंबर पर है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो। जैसे इस तरह का फ्लावर हो जिसमें कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यह हुआ फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, और यह मेल पार्ट है, दोनों सेम फ्लावर में है। तो इस प्रकार के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहा जाता है। तो यह जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं, और यह सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि जो मेल और फीमेल पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट चूँकि एक ही फ्लावर में है, तो पोलन को एंथर से स्टिग्मा पर जाने के लिए सूटेबिलिटी है। चूँकि पास में है तो यहाँ से पोलन स्टिग्मा पर पोलन का पहुँचना आसान है। तो जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है कि ये क्रॉप्स बाइसेक्सुअल होती हैं। दूसरी जो मैकेनिज्म है वह है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट हैं जैसे कि एंथर और स्टिग्मा, ये दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए सेम टाइम पर मैच्योर होना इनका ज़रूरी है। अगर ये सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होते हैं, मान लीजिए कि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है और एंथर बाद में मैच्योर होते हैं, तो इस स्थिति में इस फ्लावर के, क्योंकि अगर एंथर बाद में मैच्योर होते हैं तो सारे के सारे एंथर, चूँकि एक ही फ्लावर में हैं, तो ये सारे एंथर बाद में ही मैच्योर होंगे, और स्टिग्मा चूँकि पहले मैच्योर हो जाएगी, तो यह इसमें दूसरे फ्लावर से पालन आने की संभावना है। क्योंकि इसके खुद के पोलन मैच्योर नहीं है और ये न तो पॉलिनेशन कर सकते हैं न तो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फ्लावर में होमोगेमी होनी चाहिए। होमोगेमी का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं, ये दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हों। इससे सेम टाइम पर मैच्योर होने के कारण पोलन इस स्टिग्मा को पॉलिनेट भी कर सकता है और फर्टिलाइज भी कर सकता है। तो होमोगेमी का मतलब है कि मैच्योर एट सेम टाइम। उसके बाद है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी खुलते ही नहीं हैं। मतलब कहने का है कि फ्लावर अगर खुलते भी हैं, फ्लावर तो पहले बंद होते हैं। मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है हमारे पास जिसकी
ये स्टिग्मा है और ये एंथर्स है और ये फ्लावर बंद है। फ्लोरल पार्ट से जो भी इसमें कोरोला होते हैं उससे बंद है, मतलब ये फ्लावर कहीं से भी ओपन नहीं है, फ्लावर पूरी तरह से बंद है। अब इसमें क्लिस्टोगेमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन भी हो जाता है इसी बंद फ्लावर में ही, फ्लावर खुलता नहीं है, और पॉलिनेशन के साथ साथ फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। पोलन के साथ साथ पॉलिनेशन के साथ साथ फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं लेकिन फ्लावर नहीं खुलता है। तो इस स्थिति में यह 100% श्योर है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाहर से पॉलन आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अगर बाहर से कोई, मान लीजिए पॉलन आता भी है, अगर बाहर से कोई पॉलन आएगा तो अगर बाहर से कोई पॉलन आता है तो ये इसमें एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो भी कोरोला है, वो क्या है कि बंद है अभी। तो बंद होने के कारण इसमें पॉलन, बाहरी पॉलन जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्लिस्टोगेमी जो है यह सेल्फ पॉलिनेशन को, 100% सेल्फ पॉलिनेशन को श्योर करती है। इसके बाद है कैस्मोगेमी। कैस्मोगेमी में यह लगभग क्लिस्टोगेमी जैसी ही प्रोसेस है। मान लेते हैं कि एक अपने पास फ्लावर है, यही इसी फ्लावर को लेते हैं। तो क्या होता है कि पहले तो ये फ्लावर बंद होता है, एक कोरोला, कैलिक्स और इन चीज़ों से फ्लावर बंद होता है। ठीक, कैस्मोगेमी में क्या होता है कि बंद फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है, बंद फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक, पॉलिनेशन होने के बाद, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो यह फ्लावर खुल जाता है। पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर ओपन हो जाता है। तो चूँकि पॉलिनेशन इस पौधे में हो चुका है, तो अब पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच चुका है, अब उसे केवल फर्टिलाइजेशन करना होता है। तो कैस्मोगेमी में पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर खुलता है। तो यह भी एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि जब पॉलिनेशन हो गया है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन भी उसी पॉलन से होगा। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को चूँकि हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, तो कैस्मोगेमी भी एक फैक्टर है, एक मैकेनिज्म है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। जो आखिरी हमारे पास जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का नाम है पोजीशन ऑफ एंथर्स। कुछ फ्लावर्स में पोजीशन जो एंथर की होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वह सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। जैसे बैगन है, ब्रिंजल में हम देखते हैं कि जो इसमें स्टिग्मा है, आप देख रहे होंगे बीच में स्टिग्मा दिख रही है, ये स्टिग्मा पॉलन से चारों तरफ से घिरी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉलन है पीले कलर के, जिससे चारों तरफ से स्टिग्मा घिरी हुई है। अब
चूँकि सबसे ज़रूरी जो फैक्टर होता है सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, जो सबसे ज़रूरी मैकेनिज़्म है वह हम पहले बात कर चुके हैं कि बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी मैकेनिज़्म है कि उसमें होमोगेमी होनी चाहिए। होमोगेमी का मतलब है कि दोनों जो मेल और फीमेल आर्गन है, मतलब कि स्टिग्मा और पोलन दोनों की मैच्योरिटी सेम टाइम पर हो। अगर ये दोनों स्थिति है तो चूँकि स्टिग्मा पोलन से पूरी तरह से घिरी हुई है, अगर आप देख सकते हैं तो जो स्टिग्मा है ये पोलन से पूरी तरह से घिरी हुई है। तो जब भी पोलन और स्टिग्मा चूँकि सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, तो जब भी इसमें से इस एंथर से जब भी पोलन निकलेगा तो सीधे स्टिग्मा पर ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होने की संभावना बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो यह भी एक फैक्टर है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। अब बात कर लेते हैं कि एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो जो सबसे ज़रूरी जो है ये दोनों हैं बाइसेक्सुअलिटी और होमोगेमी। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि फ्लावर हैज both male and फीमेल पार्ट। अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं तो इसे कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। और होमोगेमी का मतलब है कि मेल एंड फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम। तो चूँकि मेल और फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर होती है तो इसके कारण भी सेल्फ पॉलिनेशन में मदद मिलती है। तो सबसे जो ज़रूरी है फैक्टर वो है बाइसेक्सुअलिटी और होमोगेमी। अगर ये किसी फ्लावर में नहीं है तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होना नामुमकिन ही है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो मैकेनिज़्म है ये दोनों हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्लिस्टोगेमी, कैज़मोगेमी। क्लिस्टोगेमी में फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल। आप कह सकते हैं कि फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है यहाँ पर। तो यह भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। कैज़मोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर खुलता है, फ्लावर ओपन बट आफ्टर पॉलिनेशन। चूँकि पॉलिनेशन हो गया होता है तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ एंथर आप देख लिए कि ब्रिंजल में चूँकि ऐसी उसकी मार्फोलॉजी होती है या ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का कि अगर आप देखें कि ये स्टिग्मा है अगर फ्लावर की, तो पोलन उसके आसपास ही बहुत ढेर सारे पोलन लगे होते हैं। चूँकि होमोगेमी होने के कारण ये पोलन जब भी जैसे ही मैच्योर होते हैं तो सीधे इस स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो यह भी एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो ये सारे फैक्टर हुए जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप केवल एक वर्ड याद कर लीजिए,
BOW। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल पर पूछे जाते हैं। तो ये चूँकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, अगर आपसे क्लिस्टोगेमी का एग्जाम्पल पूछा जाए, इनमें से अगर आपको क्लिस्टोगेमी या कैज़मोगेमी का एग्जाम्पल पूछा जाए, तो इसमें मुख्य रूप से आप बो ये वर्ड याद रख सकते हैं। यही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बो से आपका मीनिंग हुआ, बी से बार्ले, ओ से ओट और W से वीट। ये दोनों में एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लिस्टोगेमी कैज़मोगेमी दोनों पाई जा सकती इन क्रॉप्स में। और चूँकि बाइसेक्सुअलिटी और होमोगेमी की अगर हम बात करते हैं, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की। तो ये दोनों बाइसेक्सुअलिटी और आपका होमोगेमी हर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होती है। उसके बाद पोजीशन ऑफ एंथर्स का एग्जाम्पल है आपका। पोजीशंस ऑफ एंथर की अगर हम बात कर लें, तो इसका एग्जाम्पल है टोमेटो और ब्रिंजल। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी, कैज़मोगेमी और पोजीशन ऑफ एंथर या सेल्फ पॉलिनेशन के जो प्रमोट करने के फैक्टर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।